बेटा कनाडा में लैंड हो गया, मम्मी को बोल दिया मम्मी मेरा फ़ोन हो गया जी ख़राब, मैं इसलिए लेना पड़ गया मेरे को लेटेस्ट आईफोन 17। इसकी यही वजह थी कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, ये है वो है। ऐसा मत किया करो यार, बहुत महंगे फ़ोन है यहाँ पे। ज़रूरत है तो लो। चलो ज्ञान की बातें नहीं करते हैं, आज बहुत तगड़ा सा रिव्यू देंगे बैठ के रोड पे बीचों बीच एकदम, घर के बाहर ही बैठा मैं। तो हाँ, 2 साल हो गए मेरे को आए हुए और मेरे को अब जाके लेना पड़ा है 17 प्रो। कहाँ से लिया, क्या प्राइस पड़ा, क्या क्या वेज़ में आप अपने फ़ोन ले सकते हो यहाँ पे, वो सब मैं अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। और होप करता हूँ कि आशा करता हूँ कि आपको अपना तरीका पता लग जाए कि किस हिसाब से आप अपने एक आईफोन के लिए जा सकते हो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू वन, ठीक है। सो मेरे वाला तो सबसे पहले ऑनेस्टली आई वाज यूजिंग आईफोन 11 फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। उसमें स्पीकर में प्रॉब्लम आ गई थी, कैमरा के इश्यूज़ आ रहे थे, और मैं वीडियोज़ वगैरह काफ़ी बनाता हूँ, सो दैट्स वाई, काफ़ी यूट्यूब की नहीं बनाता, वैसे बनाता हूँ। सो इसी वजह से मेरे को नया आईफोन लेना पड़ा, और प्रो लेने का भी यही रीज़न था क्योंकि कैमरा चाहिए था मेरे को मेन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देर आर आई गेस देर आर 3 or 4 वेज बाय विच यू कैन बाय अ न्यू आईफोन, ठीक है। तो सबसे पहला आता है कि कैश, अगर तो आप हो रईस भाई, आपके अकाउंट में पड़ा है 8-10 हज़ार डॉलर, फिर तो आप जाओ कैश के लिए। और अगर मतलब अच्छी खासी हिम्मत बन रही है तो चले जाओ कैश आईफोन के लिए। और सबसे बड़ी बात, मैं इसको अनबॉक्स करके नहीं दिखाऊंगा, अंदर कुछ भी नहीं मिलता है भाई इसके आज के टाइम में। एक केबल थी वो मैंने निकाल ली, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं आती है, बार कोड लगा हुआ है, उसको स्कैन करके कर लो। तो आपने वैसे ही बहुत देख ली होंगी यार। और फ़ोन की बात रही तो फ़ोन से ही मैं शूट कर रहा हूँ फ़िलहाल, उसी से ही तो बढ़िया शूटिंग हो रही है। तो हाँ, सबसे पहला होता है भी अगर आप बहुत ज़्यादा रईस हो, 8-10 हज़ार डॉलर आपके पास अकाउंट में पड़े हैं, सो गो फॉर कैश। मेरे ख्याल से यही वाला ऑप्शन बेस्ट रहेगा। अगर आप मेरे जैसे हो कि आपको स्पेशली फ़ोन के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, 1-2 महीने लगा के आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो, या फिर आपके पास अंडर 5000 पड़े हैं अकाउंट में, पड़े हैं 5000 के आसपास, पर 5000 इज़ नॉट अ लॉट, ठीक है। तो उस वे में आप क्या कर सकते हो, आप बनवा सकते हो पेमेंट्स 500, 600, 700 जितना डाउन कर सकते हो करो, जिससे कि आपका इंटरेस्ट रेट कम बनेगा। सो सबसे पहला वे आता है पेमेंट्स वाला। एप्पल अफर्म का ऑप्शन देता है हमारे को। अफर्म इज़ अ थर्ड पार्टी फाइनेंसर बोल सकते हैं उनको मेरे ख्याल से, जो कि आईफोन्स को, स्पेशली लेटेस्ट आईफोन्स को 0 एनुअल इंटरेस्ट पे वो बेच रहे हैं फ़िलहाल। जैसे कि मान लो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट दे देंगे वो, कि इतना डाउन कर दो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, आपके क्रेडिट के हिसाब से, और बाकी की वो पेमेंट्स बना देंगे 2 साल की, 2.5 साल की, जितनी बनती है। जो कि मैंने भी अप्लाई किया था बट मेरा अप्रूव नहीं हुआ, और मैं अभी मना करूँगा उस चीज़ को कि अफर्म के लिए मत जाना, जस्ट बिकॉज कि वो मेरा अप्रूव नहीं हुआ इसलिए नहीं कह रहा, बट वो थोड़ी सी उसमें इशू ये है कि वो अगर तो आपकी पेमेंट्स का ड्यूरेशन 6 महीने तक का है तो आपका कांस्टेंट वही रहेगा, मतलब कि जो भी इंटरेस्ट रेट वो देंगे। जैसे ही वो 6 महीने से ऊपर की, ऑब्वियसली 6 महीने की कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं बनवाता, कम से कम 2 साल की बनवाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो 6 महीने से ऊपर जाएगा आपका इंटरेस्ट रेट वो करने लग जाएगा, फ्लक्चुएट करने लगेगा, और दूसरा वो क्रेडिट स्कोर पे हिट मारने लगेंगे आपके। और इफ़ यू आर यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, सो आपको पता होगा क्रेडिट स्कोर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है कनाडा में, ठीक है। दूसरा आता है फ्लेक्सिटी। फ्लेक्सिटी इज़ काइंड ऑफ अ क्रेडिट कार्ड, वो आप अपने क्रेडिट कार्ड के साथ भी कॉल करके पूछ सकते हो, बट फ्लेक्सिटी इज़ स्पेसिफिकली फॉर दैट रीज़न, फॉर मेकिंग पेमेंट्स। आप उनसे अपना एक अप्रूवल ले सकते हो। जैसे मान लो मेरी फॉर एग्जांपल 30,000 डॉलर मैं एनुअली कमा रहा हूँ, तो मेरे को वो 3,000 तक की लिमिट दे देंगे, उसका 10% दे देंगे एक क्रेडिट लिमिट की तरह, और उसकी तोड़ के जितनी भी आप डाउन पेमेंट करना चाहो कर सकते हो, और जो बाकी जो अमाउंट बचेगा उसकी तोड़ के वो पेमेंट्स बना देंगे 13% के इंटरेस्ट के हिसाब से, 13% इंटरेस्ट। मान लो मेरा 1900 का फ़ोन था, मैंने 500 डाउन कर दी, पीछे बचा 1400, ठीक है। तो वो 1400 पे 13% लगा के जो भी 100-150 बनता है, वो टोटल आपका 60-70 की जितनी भी मंथली पेमेंट आएगी वो आपको मंथली आने लग जाएगी। और वैसा ही मेरा है, मेरी 69-70 के आसपास की मंथली पेमेंट्स बनी थी, बट मैंने वो क्लियर कर दिया है अमाउंट, सो आई डोंट हैव एनी इशू विद माई पेमेंट्स राइट नाउ। बट हाँ, तुम इस वे में जा सकते हो। सबसे पहला पेमेंट्स वाला क्लियर हो गया। दूसरा आता है आप किसी भी नेटवर्क के साथ जा सकते हो, अगर आप जाना चाहो। रॉजर्स है, बेल है, फाइडो है, फ्रीडम के साथ मत जाना, सॉरी, पर हाँ ये वाले नेटवर्क्स के साथ जा सकते हो। और इसमें भी आपको ऑप्शन मिलती है लीज़ और फाइनेंस की। फाइनेंस में आपका अपना हो जाएगा फ़ोन, लीज़ में आपको 2 साल बाद वापस करना पड़ेगा, जिसमें आपको लास्ट में $600 दे के अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो अपने फ़ोन को।
ज़्यादातर यही वाले ऑप्शन के लिए लोग जाते हैं। बट मेरा ऑलरेडी मैंने 16 प्रो लिया था लास्ट ईयर, सो उसकी वजह से मैं अभी 2 साल की लीज़ में बंद रखा हूँ, तो मैं वो नहीं लेना चाहूँगा, ना ही ले सकता था। सो दैट्स वाई आई जस्ट बॉट इट इन कैश। ठीक है, अगला आता है, अगर आप वेट कर सकते हो बॉक्सिंग डे और ब्लैक फ्राइडे तक, सो उसमें अच्छे खासे आपको बंडल्स मिल सकते हैं। बंडल्स बोले तो मान लो मैंने ये आईफोन 17 प्रो लिया 1700 का, कैश लिया या फिर किसी नेटवर्क के साथ लिया, ठीक है, और उन्होंने मेरे को सामने से, मान लो आप बेस्ट बाय की तरफ को जा रहे हो, ऑथराइज स्टोर के नहीं बोलूँगा मैं, बेस्ट बाय के लिए जा रहे हो या फिर किसी भी दूसरे स्टोर में अच्छे खासे में जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं इनके लिए जा रहे हो, तो वो आपको $250 से $300 का कोई भी गिफ्ट कार्ड दे देते हैं, या तो अपना ही जैसे बेस्ट बाय का दे देता है, नहीं तो वो एप्पल का गिफ्ट कार्ड दे देते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, मान लो मेरे को एक केस चाहिए था टेक वोवन, मेरे को कहीं पे भी नहीं मिल रहा है वो, और अगर वो मिला तो मेरे को $100 तक का मिनिमम पड़ेगा। वही अगर मेरे को $250-300 का वो मिलता तो मैं वो केस भी ले सकता था, साथ में 150 के मैं या $200 के मैं वो ले सकता था, अपने जो लेटेस्ट आईपॉड्स 4 आए हैं, एयरपॉड्स 4 आए हैं, वो ले सकता था मैं। सो उसमें वो जो बंडल्स वाली डील होती हैं उसमें भी अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। तो ये कुछ तरीके थे जिसको मैंने अपनी तरफ से एनालाइज़ करके मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि अगर कोई भी मेरी तरह फ़ोन लेने का सोच रहा है, सो वो किस वे के ले जा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये कैश वाला तरीका मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। बट हाँ, अगर आपको नेटवर्क के साथ साथ चाहिए, अगर आपका ऑलरेडी कोई प्लान नहीं चल रहा है पुराना, तो आप नेटवर्क के लिए भी जा सकते हो, वो अच्छा है। मतलब कि $40-50 में आपको प्लान मिल जाएगा, 50-60 के आसपास फ़ोन मिल जाएगा, इन बिटवीन 100 to 110 में बहुत अच्छी आपको डील मिल सकती है। सो हाँ, तो अगर मैं बताऊं कि मैंने कहाँ से लिया था, तो मैंने जंप प्लस के स्टोर से, स्कार्बरो में, अगर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं उसका लिंक, वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हो। वहाँ पे उनके पास अच्छे खासे कलर्स वगैरह अवेलेबल थे, एक्सेप्ट कि कवर्स नहीं थे, केसेस नहीं थे। तो हाँ, और फिलहाल तो वैसे भी आपको नॉर्मल रेट पे मिलेंगे, कोई डील्स वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी 20 तारीख को ही लॉन्च हुआ है फ़ोन। सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। उसी से ही मैं शूट कर रहा हूँ, और मेरे को बताना है क्वालिटी कैसी आ रही है, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ, विच इज़ 18 मेगापिक्सल्स कैमरा, 48 वाले पीछे हैं। मेरे को पीछे से शूट करना कुछ खास पसंद नहीं है भाई, सच बताऊँ तो मैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसी आ रही है वीडियो क्वालिटी। अगर नहीं ठीक आ रही फ्रंट से, तो मैं आगे से बैक से शूट करने की ट्राई किया करूँगा, बिकॉज मेरे को आदत नहीं है बैक कैमरा से शूट करने की। बट जो भी है उसको इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगा अपनी वीडियोज़ को, और आने वाले जो भी कंटेंट होंगे वो आईफोन के रिलेटेड हो सकते हैं कहीं ना कहीं, बाकी जो भी हो, अगर कोई इंक्वायरीज, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शब तक है, गुड नाइट इन इंडिया, जय श्री राम, बाय बाय।